छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे तो इसे लेकर उन्होंने सीधे पीएम मोदी को ही घेर लिया। पीएम की माफी पर सवाल उठा दिए। कहा कि पीएम यहां आए थे, अपनी गलती मान ली। पीएम ने मान लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए माफी भी मांग ली है। पीएम की माफी साबित कर रही है कि एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार है। राहुल ने और भी कई मुद्दे उठाए और इन सभी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ ही राज्य की शिंदे सरकार को जमकर सुनाया। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों की डीएनए में है। ये विचारधारा अंबेडकर जी की है, छत्रपति शिवाजी की है, सावित्रीबाई फूले की है। आज लड़ाई इस विचारधारा की है। आज हिंदुस्तान में राजनीति नहीं, विचारधारा की लड़ाई हो रही है। ये विचारधारा की लड़ाई बहुत पुरानी है। यही लड़ाई पहले फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी। हमारी और उनकी विचारधारा मिलती है। राहुल ने दावा किया कि हमारे संविधान में भी अंबेडकर जी की, फूले जी की, शिवाजी महाराज की विचारधारा है और बीजेपी हमारे संविधान को ही खत्म करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी पर हर संस्थान में अपने लोग बैठाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से लेकर कानून व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी तक हर जगह। राहुल ने कहा कि बीजेपी के लिए मेरिट का एक ही मतलब है, अगर आप आरएसएस से हो तो मेरिट है, वरना इन संस्थाओं में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हम सामाजिक विकास चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि केवल चुनिंदा लोगों को ही सारा लाभ मिले। दलित दलित रहे, पिछड़े पिछड़े रहे, आदिवासी आदिवासी रहे, जो जाति का ढांचा है वैसा का वैसा रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत फैलाती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाती है। राहुल ने मणिपुर का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मणिपुर देखिए, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, मगर आज तक 1.5 साल हो गया, आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लोगों ने आग लगाई। तो ये लड़ाई चल रही है। राहुल ने न सिर्फ मणिपुर बल्कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढहने के मामले में भी पीएम मोदी को जमकर घेरा। शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में एनडीए सरकार पहले से ही बैकफुट पर है। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार, यहां तक कि खुद पीएम मोदी ने भी इसे लेकर माफी मांगी है। तो राहुल गांधी ने पीएम की माफी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि माफी वही मांगता है जो गलत काम करता है। जिसने गलती की ही नहीं, वो किस चीज के लिए माफी मांगेगा, जो काफी हद तक वाजिब तर्क है। आगे राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले यहां शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। राहुल ने दावा किया कि ये जो कदम जी की मूर्ति बनी है वो आने वाले 50, 60, 70 सालों तक यहीं खड़ी मिलेगी।
दरअसल रैली से पहले राहुल गांधी ने सांगली में पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत पतंग राव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया था और इसकी तुलना उन्होंने सबसे बड़े महापुरुष छत्रपति शिवाजी की मूर्ति से की है। राहुल ने कहा कि शिवाजी की मूर्ति कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण गिर जाती है। कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है। राहुल ने कहा कि माफी मांगने के साथ ही प्रधानमंत्री जी को यह भी समझाना चाहिए कि आप सिर्फ 2 लोगों की सरकार क्यों चलाते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अंबानी और अडानी को क्यों दे दिए जाते हैं। राहुल ने बताया कि वैसे तो पार्लियामेंट में आप किसी का भी नाम ले सकते हो, लेकिन मेरे भाषण के दौरान मुझे बताया गया कि आप अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकते। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैंने उनका नया नाम बनाया A1 और A2। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि 3 काले कृषि कानून आए, 700 किसानों की जान गई। हमने कहा संसद में उनके लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं, तो कहा गया कि वे शहीद नहीं हैं। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। पार्लियामेंट में किसी का नाम लिया जा सकता है, मगर पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लियामेंट हाउस में अपने भाषण में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता हूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया, आप चाहते हो कि मैं ना लूं, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अगर अंबानी अदानी नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ और कह देता हूं। तो मैंने उनका नया नाम बनाया है A1 और A2। पूरा का पूरा काम A1 और A2 का हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगी। काले कानून आए, किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून, 700 किसान शहीद हुए। हमने पार्लियामेंट में कहा कि 2 मिनट इनके लिए मौन रखा जाए। हमें कहा जाता है नहीं, ये शहीद नहीं है। दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया। राहुल ने कहा कि आज 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, एक अरबपतियों का जिसमें 20 से 25 लोग हैं और दूसरा मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, जबकि किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस सरकार में 70,000 करोड़ रुपए माफ किए गए थे। राहुल ने दावा किया कि वही हाल महाराष्ट्र में है। उन्होंने कहा कि यहां तो सरकार ही भ्रष्टाचार की बनी है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। एक तरह से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात हैं, लेकिन बीजेपी के लोग एकदम से कहते हैं नहीं। राहुल ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं। इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं और ये हम काम करवा के दिखाएंगे। राहुल के तेवरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और ये बीते कुछ वक्त से साफ नजर भी आया, जब मोदी सरकार को अपने ही फैसले पलटने पड़े, बैकफुट पर आना पड़ा।
चाहे वो ताजा मामला जाति जनगणना का हो या ब्रॉडकास्ट बिल का या फिर अग्निपथ योजना। और अब महाराष्ट्र में भी राहुल का डंका बजने लगा है। उनकी सभा में उमड़े जन सैलाब आगामी चुनाव की तस्वीर को लेकर काफी कुछ बयान कर रहे हैं। और राहुल ने अपने संबोधन में एनडीए को जिस तरह से घेरा है, उसके बाद जनता का क्या रुख होगा, इसे लेकर जरूर एनडीए खेमे में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की कहानी दोहराई जाएगी। बहरहाल अब ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।